जय हिंद दोस्त। आज हम बढ़ावा सेट लेकर आए हैं जो आपको एसएससी, रेलवे एंड जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे सीबीटी 2 एंड आर्मी का जो तैयारी करना चाहते हैं वो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ावा सेट है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक ट्रेन 11 मीटर पर सेकेंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात का है, ठीक है ना। एक ट्रेन है जो है एक सिग्नल को आपको पिछले क्लास में बता दिए थे जो भी ट्रेन होता है सिग्नल को पार करे या किसी खंभे या पुल को पार करे, यानी अपनी लंबाई पार करती है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई अधिक होता है और सिग्नल की लंबाई होता है उससे नगण्य छोटा होता है। इसलिए वो छोटे नगण्य होने का खुद लंबाई पार करती है, ठीक है ना। मान लीजिए सिग्नल हो गया, ठीक है ना। इस पर ट्रेन इसे पार कर इस ट्रेन के अपेक्षा इसका लंबाई बहुत छोट नगण्य है। इसलिए अब इस सिग्नल को पार करे या किसी आदमी को पार करे या किसी खंभे को या पुल को पार करे, यानी अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड से ट्रेन की गति है और ट्रेन का स्पीड क्या दिया है, कितना दिया है, 51 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ट्रेन की गति स्पीड दे दिया है, ठीक है ना। अब दिया है एक सिग्नल को पार करती है 17 सेकेंड में। टाइम कितना दिया है, 17 सेकेंड दे दिया है। तो ट्रेन की क्या बोलता है यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई पूछा है, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई यानी लंबाई पूछा है, ठीक है ना। इक्वल टू व्हाट, तब क्या होता है फार्मूला, डी इक्वल टू क्या होता है, ये दूरी गुने चाल गुने टाइम ही होता है ना। दोनों गुना करेंगे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। गुना करिए, 51 गुना कितना, 17, 17 कम 17 हाथ में वाले 17 से 85 है 86, ठीक है ना। 867 मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। 867 मीटर आपको ऑप्शन डी में दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए, ये बोल रहा है दोस्तों एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू से वैल्यू दे दिया है, बटा 15 इक्वल टू रूट अंडर 389 प्लस रूट अंडर 121 प्लस 30, ठीक है ना। आप जो बच्चे ने लगातार सेट को मेरा देख रहा है क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। क्या किया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 121 का रूट अंडर करेंगे, 121 का रूट क्या होता है 11, इसमें 11 को ऐड करेंगे कितना होगा 400 का रूट करेंगे कितना होगा 20 और 30 कितना है 50, ठीक है ना। यहाँ से x बट्टा कितना 15 इक्वल टू कितना 50/1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 गुने 50 इक्वल टू 15 × 5 = 75, इतना इसका आंसर हो जाएगा। 750 से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 750 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले समझिए माध्यिका निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या करते हैं, उसको आरोही या अवरोही क्रम किसी दोनों में से किसी एक क्रम में उसको सजा देंगे, ठीक है ना। या आरोही क्रम में सजा देंगे या अवरोही क्रम में सजा देंगे, ठीक है ना। आज जो नंबर मान लेते हैं, अगर 15 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, और जो नंबर उसका जो बीच का पॉइंट होता है वह इसका क्या होता है, माध्यिका होता है। मान लेते हैं इसमें 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 नंबर हुआ, तो इसका 3 इधर छाटे 3 इधर छाटते हैं, जो बीच का हुआ क्या हुआ, माध्यिका हुआ। क्या हुआ, माध्यिका हुआ। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन दे दिया दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है इसमें 87 21 12 86 98 23 64 87 23 23 87 56 12 53 दे दिया है, ठीक है ना। यही नंबर दिया हुआ है। इसको एक ही क्रम में हम इसको सजा लेते हैं, किसी क्रम आरोही या आरोही किसी क्रम से लेते हैं। अब घटते से बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी अवरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। आइए सजा कोई भी क्रम में सजाए, कोई दिक्कत नहीं है, घटते से बढ़ते क्रम सजा लेते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले छोटा क्या आएगा 12 आएगा, उसके बाद फिर एक और 12 दिया हुआ, उसके बाद 21 दिया हुआ, उसके बाद फिर 21 दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया है 23 दिया हुआ है, 3 गो 23 23 23, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है 53 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको और आगे नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। नंबर को हम काउंट करें, कितना नंबर हो गया मेरा नंबर, आपको नंबर दिया है क्वेश्चन में कितना 15 नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर दिया है 15 नंबर दिया हुआ है। तो 15 को क्या करते हैं 7 इधर करेंगे, 7 इधर करेंगे, बीच वाला ही होगा ना, 15 नंबर हो गया, तो बीच वाला ही क्या होगा आपका माध्य होगा। तो 7 इधर छाट लीजिए और 7 इधर से छाट लीजिए, बीच वाला यही पार्ट हो गया। आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा है क्या इसमें 12 2 12 21 23 23 23 53, एक और यहाँ पर 53 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और 53 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक और 53 ले लेते हैं, 8 एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको अब 8 नंबर हो गया, तो यहाँ से क्या 7 नंबर हो गया, 8वां नंबर आपका यही ना है, तो ये क्या हो गया इसका माध्यिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका इक्वल क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू 53 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53। यानी 7 इधर छाट लिए, 7 उधर छाट लिए, बचेगा क्या 8वां नंबर, 8वां नंबर कि मेरा क्या आया 53 हो क्या उसका आंसर हो गया। पूरा हमको क्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, और पूरा हम सजाएंगे क्या अधिक समय लगेगा, अधिक समय एग्जाम में नहीं मिलता है, इसलिए क्या हम उसके 7 नंबर हम जानते हैं कि 7 नंबर इधर छटेगा, 7 इधर छटेगा, बीच वाला होगा, यानी 8वां नंबर होगा, 8वां नंबर सजा लेंगे, 8वां नंबर जब आएगा इसका क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, ठीक है ना। दे दिया दोस्तों क्या साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है ना। tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन दिया है आपका क्या साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा एक क्वेश्चन दिया, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो थीटा के यहाँ से क्या निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना होता है 45 डिग्री पर tan थीटा 45 डिग्री पर क्या इसका वैल्यू होता है 1 होता है, थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री हो जाएगा। आइए यहाँ थीटा वैल्यू 45 रखते हैं, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, माइनस 2 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है ना, बटा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ से, आइए इसका एलसीएम √2 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - 2 बटा √2 बटा यहाँ से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 + 3 बटा √2, इसका एलसीएम भी √2 हो जाएगा, यहाँ से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से बचेगा, वहाँ से क्या बच गया यहाँ से -1, नीचे क्या 4, यहीं से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, -1/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें दोस्तों समझ में आया होगा, आपका ऑप्शन इज ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा थीटा का वैल्यू 45 रख लीजिए, उसका सोल्यूशन करिए आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं, अगला 5 नंबर क्वेश्चन होगा, अगला 5 नंबर क्वेश्चन होगा। इधर देखो कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी घन की भुजा कितने हैं घन 4 सेंटीमीटर भुजा है, यानी भुजा कितनी दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो क्या भुजा स्क्वायर नहीं होता है, भुजा को हम क्या ए से इंगित करते हैं, ठीक है ना। तो 6 गुने क्या हो जाएगा 4 गुने 4 भुजा स्क्वायर 4 गुने 4 कितना हो जाएगा सोच के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन दे दिया दोस्तों कि 6300 की राशि साधारण ब्याज पर 13% के वार्षिक दर पर निवेश की गई, 4 साल बाद प्राप्त होने राशि क्या होगी, ठीक है ना। 63
6300 राशि जो क्या 4 साल के निवेश की गई, कितना 6300 राशि जो है 4 साल के लिए निवेश की गई। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, आई मूलधन हो गया, 4 टाइम कितना 4 साल के लिए 4 ईयर के लिए। अब कितना परसेंट पे हो रहा है, तो 13% पे। रेट कितना दे दिया है 13% पे। तो इसका क्या मिश्र धन निकालना है, यानी अमाउंट ये निकालना है। ठीक है ना, यही निकालना इक्वल टू हुआ क्या होता है, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं दोनों का गुना करते हैं, टाइम और रेट का गुना करते हैं, कितना होगा 13 चौका 52% यहाँ से हो गया। तो मिश्रधन निकालना है, 100 से अधिक होगा तो क्या करते हैं 152% कितना 6300 में। ठीक है ना, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 152 गुने 63 कितना आ जाएगा, गुना करिए 3 6, लास्ट में क्या है 6 किसी का है, हाँ सभी में है। ठीक है ना, सभी में नहीं छट रहा है। ठीक है ना, 63 नाम कितना 126 हाथ लगा 12 63 बचे, कितना जाएगा 6 बचे 6 60 300 5 315 और 315 यहाँ से कितना 315 और कितना 12 315 12 कितना 27 हाथ लगल 315 12 27 327 हाथ लगल 32 और कितना जाएगा 65 32 95 आई 95 176 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा, कितना 95 176। ठीक है ना, उम्मीद करते दोस्तों समझ में आया होगा। क्या होगा 95 176 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा। ठीक है ना, आइए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 220 का अंतर है तो संख्या का 59% क्या होगा। ठीक है ना, आइए 2 नंबर दे दिया दोस्तों, क्या 42% और 28% के बीच का अंतर, यानी 42% और 28% के बीच का अंतर दे दिया है कितना 210, दोनों का अंतर कितना 14% इक्वल टू कितना 210, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 14 कम 14 हाथ लगा कितना 7 14 25 70, 1% इक्वल टू 15 यूनिट। ठीक है ना, तो यहाँ से पूछा कितना 59%, क्या हो जाएगा 15 गुने 59 गुना कर दें आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना 15 13 75 13 88 885 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड दोस्तों देखिए 885 का राइट आंसर हो, सेकेंड देख लीजिए जो ऑप्शन है अच्छा सुनिए, जो ऑप्शन में 59 से पूरा क्या डिवाइड हो जाएगा, 59 से पूरा क्या डिवाइड हो जाएगा 59 से पूरा क्या डिवाइड हो जाएगा, वही से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ये क्या 59 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, कितने टाइम से 15 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, वही से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस सेकेंड मेथड होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर होगा। ठीक है ना, आइए 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 19,900 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए राशियां बताएं। ठीक है ना, ठीक, ये भी क्या चक्र CI है दोस्तों। ठीक है ना, आपका रेट दे दिया है कितना 10% रेट दे दिया है, आपको टाइम दे दिया कितना 2 ईयर दे दिया है, इसका प्रिंसिपल कितना है मूलधन दे दिया कितना 19,900। ठीक है ना, 19,900 इसका क्या दिया है प्रिंसिपल दे दिया है। ठीक है ना, इसको क्या मिश्रधन पूछा है। ठीक है ना, मिश्रधन पूछा है, वो साइड का है CI है, क्या है CI है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। ठीक है ना, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला, क्या करते हैं इसका CI कितना हो जाएगा, क्या करते हैं निकालने के लिए क्या करते हैं इसका लगाते हैं A गुना B प्लस एक गुना यहाँ पे R गुने T कर लीजिए प्लस और R गुने T बटा 100 कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसे CI निकल जाएगा। ठीक है ना, कितना जाएगा 10 गुना 20 कितना है 20 21% यहाँ हो जाएगा 21% हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर R स्क्वायर होता है, R गुने R होता है। ठीक है ना, R गुने 21% यहाँ हो जाएगा तो 21%
इक्वल टू कितना दिया है आपको 19,000 दिया हुआ है। कितना 19, 121 से निकाल लेगा तो आंसर आ जाएगा 119 गुणे 119, ठीक है ना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, इसमें गुना कर दिया कितना आ जाएगा 9 कितने, ठीक है ना। 21 9 199 गुणे 1 199 बचा कितना 19, 19 दूना ये 398, 98 और 19 398, 19 417 के साथ हाथ में 41, 8 41 कितना जाएगा 19 41 कितना आपको 440, ठीक है ना। सॉरी 19 41 240, 240 आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 24,069 से क्या हो जाएगा 79 से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 24,079 रुपया से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में नहीं आया फिर समझाते हैं, देखिए होता कैसे है। 10 गुने 2 प्लस 10 गुने 10/100, ठीक है ना। यही होता है, क्या होता है कितना जाएगा 20 प्लस 1 से कट जाएगा, 1 यहाँ से क्या जाएगा 21%, यहाँ से क्या जाएगा यही आ गया, ठीक है ना। ऐसे इसका इसी टाइप से इसका होता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का 9 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है कोई एक मालगाड़ी ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है ना। मानते क्या है प्लेटफॉर्म है कितना 250 मीटर लंबा है, ठीक है ना, को 26 सेकंड में पार कर जाती है, 26 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कितना उसका दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है यहाँ से क्या ये मीटर में दिया, सेकंड में दिया, इसको क्या मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो क्या करते हैं 72 गुने 5/28 से भाग दें, कितना आ जाएगा 28 होगा 72 20 मीटर हो जाएगा प्रति सेकंड, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी क्या ट्रेन की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रेन का स्पीड दिया है कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या टी प्लस पी यहाँ से गुना करें कितना हो जाएगा 26 गुना 520 हो जाएगा, टी प्लस पी का इतना मीटर हो जाएगा, टी प्लस पी ट्रेन और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस इतना जाएगा, दोनों मिलकर क्यों मिलकर हो जाएगा क्योंकि इसको पार करने में ट्रेन को पार करने में 26 सेकंड लग रही है, ठीक है ना। आई ट्रेन अपनी लंबाई तो पार कर ही रही है, क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ से टी प्लस पी आ गया, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आ गया, तो यहाँ से क्या प्लेटफॉर्म को घटा लेंगे तो प्लेटफॉर्म आपको दिया है कितना 250 प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, घटाइए कितना आ जाएगा 7 और 2 270 मीटर क्या आ जाएगा, यहाँ से टी की लंबाई आ जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई कितना 270 मीटर, इससे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कितना 270 मीटर, इसका राइट आंसर किसका ट्रेन का। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का 10 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है ना। आइए, यदि एक समबाहु का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो कितनी भुजा हो सकती हैं, भुजाएं कितनी हो, एक समबाहुभुज त्रिभुज के आंतरिक कोण कितना दे दिया है 144 डिग्री दे दिया, 144 डिग्री दे दिया है, तो भुजाओं की संख्या पूछा है, क्या होता है भुजाओं की संख्या पूछा है, सब फॉर्मूला होता है क्या आंतरिक भुजाओं का समबाहुभुज आंतरिक भुजाओं का समबाहुभुज में बहुभुज की आंतरिक कोण इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री बटा n, यहाँ पर प्रत्येक कर लीजिए, प्रत्येक का होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से प्रत्येक हट जाएगा यहाँ से क्या n हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या प्रत्येक एंगल दे दिया है, प्रत्येक एंगल दिया हुआ है इतना, इसलिए हम प्रत्येक का फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, आगे आइए बस फॉर्मूला पुट कीजिए। इसका वैल्यू कितना दे दिया 144 दे दिया डिग्री, इसका वैल्यू n-2 बटा n गुने 180 डिग्री हो गएगा, कितना से काटिए
18 18 144, 18 में 180, ठीक है ना। 4 यहाँ से 5, ये गुना होगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से n गुना 4n हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 5n माइनस 10, ठीक है ना। ये आके इधर घटा है कितना, a माइनस एन इजकल टू माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना 10, यानी n क्या है मेरा भुजा है, भुजा का वैल्यू कितना 10 भुजा उसमें हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 10 भुजा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का 11 नंबर होगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का 11 नंबर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन का क्या होगा, 11 नंबर होगा। आइए, बोला कि एक बैग में 3 6 3 2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के 30 रुपया 80 पैसा रुपया हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों संख्या कितनी हुई। दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये पिक्चर सेट यही पैटर्न में क्या क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको क्या स्क्रीन पर दिख रहा है, अपने से पॉज करके इसको सॉल्यूशन करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं कितना दिया है, 3 6 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। और रुपया कितना दिया है, 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा दे दिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालने क्या करता है, 1 रुपया का 6 सिक्का है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का 3 सिक्का है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसा इसमें हो जाएगा। और 20 पैसे का 2 सिक्का है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 पैसा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। आई सभी को ऐड करें, कितना रुपया हो गया, 6 1 7 7 रुपया, सॉरी यहाँ पे 10 पैसा है ना, सो यहाँ पे 10 पैसा है, 10 पैसा है, कितना जाएगा 20 पैसा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा 20 पैसा हो जाएगा, कितना जाएगा आपको 7 रुपया 70 पैसा हो जाएगा। इसका वैल्यू दे दिया है कितना 30.8, काटिए, 1 का वैल्यू कितना जाएगा 7 से काटिएगा तो कितना 4 टाइम में कट जाएगा, 1 का वैल्यू 4 दे दिया। तो पूछा किसका है, 50 पैसे सिक्के का, 50 पैसे सिक्के ही है ना, इसका वैल्यू कितना दिया है 3, 1 का वैल्यू 4 तो 3 का वैल्यू कितना 4 गुने 3 इक्वल टू 12 सिक्का हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कितना 12, क्योंकि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 12 नंबर नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये दिया दोस्तों कि रसिका और समी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है, 17 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 12 और 11 हो जाती है, तो रसिका की वर्तमान आयु क्या हो गई। आई रसिका दे दिया है और समी दे दिया है, ठीक है ना। रसिका और समी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7 और कितना है 5 है, लेकिन 17 वर्षों बाद, ठीक है ना, उसकी अनुपात कितना हो जाती है 12 और 11 हो जाती है। कितने वर्षों बाद, 17 वर्षों बाद, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इससे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। करिए 77 77 60 12 25 60, 77 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें उससे गुना करिए, इसमें उससे गुना करिए, कितना हो जाएगा 22 17 गुना करिए, यहाँ से अंतर 1 हो रहा है, यहाँ 17 है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ से कितना है 17 इक्वल टू 17, यहाँ से 1 का वैल्यू कितना 1, ठीक है ना। तो क्या पूछा है रसिका का वैल्यू कितना है 7, इसलिए 1 का वैल्यू 1 तो 7 का वैल्यू कितना 7, यार इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों, ये मेरा मेथड की जावा सॉल्व है, ठीक है ना। आइए आपका जो बेसिक होता है उसको समझा देते हैं, ठीक है ना। रसिका और समी का अनुपात कितना है 7 और 5 है, ठीक है ना। मान लीजिए 7x और 5x हो गया, दिख रहा है ना, ठीक है 7x और 5x है। अब 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष जोड़ दिए, बात करिए क्या करते हैं प्लस करते हैं, उसका अनुपात कितना आता है 12:11 हो जाता है, ठीक है ना। ये सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करिएगा, क्या आएगा x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। 1 आएगा x का वैल्यू, x में रखिएगा तो क्या इसका रसिका कितना है, यहाँ से भी 7 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बेसिक हो गया। ये क्या होगा ट्रिकी हो गया, ठीक है ना, मेरा ट्रिकी हो गया, ठीक है ना। बेसिक ट्रिकी हो गया, इससे क्या क्वेश्चन फास्टली बनता है, इससे क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या हम जो एग्जाम में जितना फास्टली हो सके उतना क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। इसको भी नोट कर, दिख रहा है ना, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर होगा। आइए, दिया कि एक किताब का अंकित मूल्य 7,000 रुपया है। एक दुकानदार उस पर 10% छूट देने के बाद उस पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो विक्रय किताब का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। किताब का अगर अंकित मूल्य क्या है, तो मेन प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है, 7,000 रुपया है, ठीक है ना। हमेशा छूट किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस से मिलता है, यानी एमआरपी पर मिलता है। इसको बोलते हैं क्या, एमआरपी, ठीक है ना। एमआरपी बोलते हैं या एमपी बोलते हैं, मेन प्राइस, मार्क्स प्राइस या एमआरपी बोलते हैं, ठीक है ना। इस पर 7,000, इस पर 10% का छूट दिया, छूट देकर कितना 20% का क्या लाभ कमाया, ठीक है ना। 10% का छूट दिया, 20% का लाभ कमाया। तो क्या का इसका सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या करते हैं यहाँ से सीपी निकालने का 7,000 है। सीपी निकालने क्या, सीपी निकालने के लिए हमेशा क्या, छोटा वैल्यू ऊपर कितना 10, 100 में 10% छूट दे, कितना बचा 90 बचा। इधर कितना 100 में 20% का क्या लाभ प्राप्त हुआ, कितना हुआ 120 हो गया। आपको लिखवाए थे क्या 100 प्लस पी और 100 माइनस पी लिखवाए थे। क्या होता है, लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये क्या होता है, हानि होती है, ठीक है ना। इसको भी पिछले क्लास में कई बता चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। कितना जाएगा, 3 टाइम ही 4 टाइम में कट जाएगा। 4 से काटे कितना कट जाएगा, 4 कम 4 बचे कितना, 30 7 का 28 बचा कितना 5, इतना हो जाएगा। 17 ऐसे गुना करें, 5 पर हाथ लगा 1, 7 में 22, 22 में हाथ लगा 1, 3 2 3 2 5, 5250 रुपये का जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। 5250 का जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना है, ए में दिया हुआ 5250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, इसका नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ का शेयर भी करिए और कमेंट भी जो करिए। जो मान लीजिए क्वेश्चन जो समझ हो, जो नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट करिए, फिर सब समझाएंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 9 और 5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी जाए, दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 31 और 19 हो जाता है। संख्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है ना। दोनों संख्या में क्या 4 का वृद्धि कर देते हैं। फिर इसका बेसिक देख लीजिए, बेसिक होता है, बेसिक नहीं, आइए जो अभी जस्ट बनाए हैं वही में लगाते हैं, बेसिक बताते हैं, इसका टेक्निक बताएंगे, ठीक है ना। आइए 9 और 5 का रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या 31 और 19 का रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। उसमें कितना 4 का वृद्धि हो गया, ठीक है ना। लगा दीजिए वही जो लगाए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें लागू हो जाएगा। इसके 19 इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 9 162, इसे करेंगे कितना हो जाएगा 5 और कितना 3 बचे 155, दोनों घटा लीजिए। क्या करते हैं, इससे गुना कर, इससे गुना कर, दोनों को गुना कर घटा लेते हैं, इक्वल टू। अब नीचे इससे और इससे कितना हो जाएगा 4 4 टाइम 12 31 गुने 4 करेंगे कितना 4 और 4 टाइम 124 माइनस इससे करेंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा 76। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आया, सॉरी यहाँ से कितना 7 आया, यहाँ से कितना हो जाएगा 14 में से 8 है, यहाँ से कितना आएगा 4 48 हो जाएगा। गलती हो रहा है क्या यहाँ पे, और 19 5 15 यहाँ पे हुआ ना, सॉरी 19 9 122 19 9 171 होता है ना, 171 आप लोग बोलते नहीं हैं। इतना हो गया, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 1 6 16 इंट हो गया 48, एक बोले कितना हो जाएगा 3 3 हो गया। अब पूछा अंतर, अब दोनों में अंतर कितने का है 4 का, तो 4 गुने 3 इक्वल टू कितना 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ट्रिक समझिए, ठीक है ना। क्या दिया दोस्तों, बोला है कि दोनों का अंतर, संख्याओं का अंतर, लिखना कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं संख्या क्या है 9 और 5 है, दोनों का अंतर कितना 4। 4 का मल्टीपल कौन ऑप्शन में है, मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में है, 4 का मल्टीपल कौन है, मल्टीपल आपका 4 का एक ही दिख रहा है क्या 12, इससे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमको इतना सॉल्व करने की व्यवस्था नहीं है। जो देखेंगे दोनों का अंतर कितना 4 और 4 का मल्टीपल ऑप्शन में क्या दिख रहा है 12, हमेशा हम ऑप्शन का सहारा लेकर चलते हैं, ठीक है ना।
एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। हमेशा ऑप्शन सारे चलिए 4 से 12 है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आया होगा। इसका बेसिक देख लीजिए। बेसिक क्या होता है, आपको 9x बट्टा कितना 5x प्लस 4 का वृद्धि किया प्लस 4 जोड़े कितना हो जाएगा 31 और 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो एक सब वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कितना 3। तो आपको अंतर पूछा, अंतर निकालिएगा, ठीक है ना। यहाँ से इस सेकेंड मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया, आपका ट्रिकी हो गया, आपका क्या जो फर्स्ट में बताया था वो हो गया। आपको सभी को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर होगा, ठीक है ना। बोला है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के बाद ब्याज 7500 रुपया है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। ये भी क्या साधारण ब्याज पूरा, ये भी क्या हमें सीधे निकालना है। इसका रेट दे दिया कितना 12%, आज का टाइम दे दिया है 5 ईयर और पी कितना दे दिया है 7500, ठीक है ना। ये निकालना है, मिश्रधन निकालना है, वहीं लगा देंगे जस्ट इसके जो पहले लगाए थे SI है, SI है, क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे कितना जब 12×5 7। मिश्रधन निकालना है, क्या करते हैं 160% कर देते हैं गुना कितना 7500, 2 0 से परसेंट कट जाएगा कितना गुना कर लीजिए 100/80 हाथ में कितना 100 112 और 8 120, ठीक है ना। ये हो जाएगा 120, 100 के बार कितना 100/80 8 100 गलती हो क्या गुना 100/80 के 0 हाथ में लगल 8 16 112 और 8 120, कहीं गलती हो रहा है क्या 120 00 12,000 ऑप्शन तो नहीं है, कहीं गलती हो रहा है देखिए तो एक कहीं गलती हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, 12,000 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। कितना जाएगा 7500 और 5 ईयर्स के लिए तो कितना 12/7 यहाँ से हो जाएगा तो 160%, ठीक है ना। अब सॉरी ब्याज दिया है इक्वल टू कितना 7500 हो जाएगा, ब्याज दिया है यहाँ पे पी ने दिया है SI दिया हुआ है, ठीक है ना, ब्याज दिया हुआ है इसलिए क्या रॉन्ग हो रहा था, ठीक है ना। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा 175 रुपया, तो इसलिए 100% कितना हो जाएगा आपको कट जाएगा कितना 60 से काटेंगे जो कट जाएगा कितना से कटेगा यहाँ पे 12×6 = 72 120 कट 12×6 = 72 5 125 में कट जाएगा, यहाँ से गुना करें कितना 12,500 से का जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ पे पी निकालना है, क्या निकालना है पी निकालना कि मिश्रधन निकालना है, पी निकालना है, ठीक है ना। 12,500 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आज का बस क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक दोस्तों। आप लोग अपने दोस्तों के साथ का सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है ना। और पसंद आए तो लाइक भी करिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना, और कमेंट भी नहीं करते हैं, आप लोग जरूर कमेंट और लाइक जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए जय हिंद दोस्तों।